नमस्कार, इसे भी जाने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में। सबसे पहले आप सभी को लोकतंत्र दिवस की बधाई। और आज मैं बात करूंगा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से 15 सितंबर 2008 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और सभी सदस्य राज्यों और संगठनों को उस दिन उचित तरीके से मनाने के लिए आमंत्रित किया जो लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान देता है। भारत में लोकतंत्र की कैसे हत्या हुई। 2017 या यूँ कहे कि जो ये वर्तमान सरकार है उसके सत्ता में आने के बाद, क्योंकि जो सरकार है वो लोकतंत्र में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और इस लोकतांत्रिक देश में कहने का तो हम लोकतंत्र की जननी हैं, लेकिन हमारे ही देश में हम लोग वर्तमान में के दौर में हमारे ही देश में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को खतरा है। सभी लोकतंत्र में सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि इस सिकुड़ते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए वो अपना हर संभव प्रयास करें और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। दोस्तों, लोकतंत्र हमें समान अवसर की बात करते हैं, आज़ादी की वार्ता, सभी को खुश रहने की आज़ादी की बात का, समता स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे संसाधनों पर सभी को बराबर का हक मिले, सभी के लिए समान कानून हो, इसलिए लोकतंत्र को हमें बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि जो वर्तमान सरकार है, जो फांसीवादी सरकार है, जो तानाशाही मानसिकता वाली सरकार है, उसने तो नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित कर अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया है और वो इसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम सभी देशवासियों का, जैसे मैंने कहा कि यह कर्तव्य है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को हर संभव प्रयास करना चाहिए और इसमें योगदान देना चाहिए। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा कि किस तरह जब बाबर भारत आया और राणा संगा के बीच उसका युद्ध होता है, उस समय बाबर का सेनापति था मीर बाकी। जब दिन भर युद्ध चला, रात के समय सभी लोग अपने अपने आराम गृह में गए, आराम स्थल पर जाकर आराम करने लगे जहां उनके कैंप बने हुए थे। तो भारत के जो लोग थे, जो सेना थे राणा संगा के, वो चारों तरफ अलग अलग शाम के समय खाना बनाने के लिए उन्होंने अपने पतीले वगैरह जो भी हैं बर्तन रखे और जब लकड़ियां जलाई तो चारों तरफ धुआं धुआं निकलने लगा। जब यह दृश्य देखकर बाबर को शायद यकीन हुआ कि बाबर को कुछ शंका हुई कि शायद लगता है कि विरोधी कैंप में कहीं आग लग गया है। इसकी जानकारी के लिए उसने अपने सेनापति को बोला कि जाओ इसके बारे में पता करो कि कहीं विरोधी कैंप में आग तो नहीं लग गया है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। जब मीर बाकी अपने गुप्तचरों को इसकी जानकारी के लिए भेजे तो पता चला कि जो राणा संगा की सेना के लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप में खाना बना रहे थे, अलग अलग होकर के सबका अलग अलग चूल्हा जल रहा था। और जब वह बात उसने मीर बाकी को बताया तो मीर बाकी फिर बाबर को यह बताता है कि यह जो इस भारत की सेना है, राणा संगा की जो सेना है, उसमें से इतने सैनिक हैं कि सभी लोग आपस में, जितने भी सैनिक हैं अलग अलग जातियों के, अलग अलग समुदाय के हैं। जो इसमें ऊंची जाति के लोग हैं जो छोटी जातियों के संपर्क में भी आने से बचते हैं। अगर गलती से उनका शरीर एक टकरा जाता है, आपस में छू लेता है, तो वो घुसल जाते हैं और नहाते हैं और वो
इसके लिए तैयार होते हैं। इसलिए वो एक दूसरे का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते, खाना तक नहीं खाते और शरीर के छू जाने भर से वो गुसल जाते हैं। तो यह सुनकर बाबर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, शायद मीर बाकी से कहा कि हम यह तो युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि जो लोग एक साथ खाना नहीं खा सकते, एक साथ बैठकर एक दूसरे का छुआ पानी नहीं पी सकते, वो हमें मिलकर कैसे हमसे लड़ सकते हैं। इसलिए यह युद्ध हम ही जीतेंगे। तो दोस्तों, हमारा देश इसलिए गुलाम नहीं था क्योंकि पहले से ही हमारे देश में बंटवारा था कि यहाँ पे जातियों धर्म के नाम पर छुआछूत पहले से था, जिसे लोग एक दूसरे से संपर्क में आ जाने से यहाँ तक घुसल जाते थे, वॉशरूम जाते थे, तैयार होते थे, ऊंची जाति के जितने भी हैं। इसलिए यह देश इसी वजह से यह गुलाम था। आज भी इसी तरह के युग में हमें धकेला जा रहा है, लेकिन आप सभी देशवासियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हमें इस लोकतंत्र को बचाएं। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।